हे दोस्तों, जॉन एक्लिस जो एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक रिसर्च की थी जिससे उन्हें यह पता चला था कि जो लोग पॉजिटिव फ्रेजेस का यूज करते हैं या इवन बस उसे एक बार रीड भी कर लेते हैं तो उनके ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स जो नियोकॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्प्रेड करते हैं, जिससे उस इंसान की विल पावर और काम करने की एबिलिटी बढ़ती है, जो उसे फिर लॉन्ग टर्म एक्शंस लेने के लिए बूस्ट देता है। इवन देखा गया है कि पॉजिटिव फ्रेजेस वर्ल्ड क्लास एथलीट्स की परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करती है। इसलिए कई बार स्टेडियम में चीयर कर रही ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एक स्पोर्ट्स प्लेयर को एनकरेज या डिमोटिवेट करने के लिए। सिमिलरली चीयर लीडर्स, कोचेस को आप देखोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते रहते हैं प्लेयर्स को, बिकॉज उनकी चीयरिंग प्लेयर्स का गेम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ढकेलने के लिए हेल्प कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ डेटा बताता है कि डिस्करेजमेंट एक प्लेयर्स या पर्सन का परफॉर्मेंस बहुत लो कर सकता है। इसीलिए पॉजिटिव फ्रेजेस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। Whether you think you can or think you can't, either way you are right. हेनरी फोर्ड का ये कोट बहुत इंस्पिरेशनल है। ऐसे ही यूजुअली जो इंस्पिरेशनल कोट्स होते हैं, इवन मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, पावरफुल लगते हैं, बिकॉज वो बने होते हैं पावरफुल फ्रेजेस एंड स्टेटमेंट से। ऐसे फ्रेजेस जिसे कुछ इंसान जब दिल से फॉलो करते हैं तो वो अपनी पूरी जिंदगी बदल लेते हैं, अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, बस उन फ्रेजेस को रिपीट करके उन्हें अप्लाई करने की हेल्प से। अभी मैं आपके साथ 5 ऐसी बहुत पावरफुल फ्रेजेस शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मैं आजकल अपने इंस्टाग्राम आईडी, जो मेरा पर्सनल आईडी है, उस पर बहुत ज्यादा एक्टिव हूं। वहां आप मुझे फॉलो करो और मेरे साथ कनेक्ट करो। नाउ लेट्स बिगिन। मैजिकल फ्रेज नंबर 1। सीमा असफी और मैरियन गैरी न्यूजीलैंड के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के 2 ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या किया कि एक फेक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जिसमें उन्होंने पार्टी में आए हुए लोगों को टॉनिक वाटर में लेमन ऐड करके सर्व किया। बट सर्विंग करते टाइम उन्होंने सभी से यही कहा कि ये एक्चुअली में हार्ड ड्रिंक है, मतलब अल्कोहल है। नाउ इस एक झूठ का रिजल्ट ऐसा आया कि जिन्होंने वो टॉनिक वाटर पिया, ऑलमोस्ट उन सभी लोगों ने जिस तरह लोग अल्कोहल पीने के बाद रिएक्ट करते हैं वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और कुछ एक्सट्रीम लोगों ने तो वो पानी पीने के बाद ऐसा रिएक्ट करा जैसे उन्हें खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इवन फिजिकली भी उनकी बॉडी में चेंजेस आने लगे थे जैसे अल्कोहल से आते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि कैसे हमारे बिलीव्स हमारी रियलिटी और हमारी मेमोरीज को भी ट्रिगर कर सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि इस दुनिया की जो सबसे पावरफुल फोर्स है वो है एक इंसान का विल पावर, खुद पे बिलीव करने का। कोई भी काम करने से पहले उस पे बिलीव रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिलीव से ही आप अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा टाइम फोकस उस काम को कंप्लीट करने के लिए दे सकते हो, नए रास्ते ढूंढ सकते हो उस काम को करने के लिए, जो सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखो, एक पॉजिटिव थॉट के साथ जब आप कोई भी काम करते हो तो बस इससे समझो आप 50% सक्सेस ऑलरेडी अचीव कर लेते हो, बिकॉज वो थॉट्स आपको अच्छे एक्शंस लेने में मोटिवेट करता है। और यही मोटिवेशन अपने साथ साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करने का काम आई बिलीव इन यू, ये मैजिकल फ्रेज भी करता है। हेंस अपने दोस्तों से, अपने एम्प्लॉइज, अपने स्टूडेंट्स पर बिलीव करना समझो कि उन्हें मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने का पावर देता है, उन्हें उनकी एनर्जी बूस्ट करता है। प्लस खुद के लिए भी ये फ्रेज यूज करना आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिला सकता है। एग्जाम्पल, खुद पर कभी भी आपको डाउट हो तो आप मिरर में जाओ और अपने आप को देख के बोलो आई बिलीव इन यू। पावरफुल फ्रेज नंबर 2। एक दिन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते टाइम स्टूडेंट्स ने ऑथर से पूछा कि आपके हिसाब से वो सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी क्या है जो हम यंग स्टूडेंट्स को पता होनी ही चाहिए। उस पर ऑथर बोले कि आपको अपने आप में यू कैन डू इट, इस फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करना सीखना इस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरी है। नाउ यू कैन डू इट को इंप्लीमेंट करने वाले और अपने काम को लेके पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले सबसे बड़े एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। एग्जाम्पल, स्पेसएक्स कंपनी का आइडिया जब इलॉन मस्क ने अपने दोस्तों को बताया तभी उनके दोस्तों ने बहुत से रॉकेट एक्सप्लोजन्स के वीडियोस उन्हें दिखाए। उनके दोस्त चाहते थे कि इलॉन के मिलियंस ऑफ डॉलर्स रॉकेट की तरह एक्सप्लोड होकर बर्बाद ना हो जाए, पर इलॉन को रिस्क लेके या कैसे भी स्पेस ट्रैवल की हिस्ट्री को चेंज करना ही था। उन्हें स्पेस ट्रैवलिंग और सैटेलाइट लॉन्चिंग को अफोर्डेबल बनाना ही था, यही उनका गोल था। इसीलिए बहुत बातें सुनने के बाद भी उन्होंने स्पेसएक्स को ओपन किया। फर्स्ट लॉन्च में उन्हें फेलियर फेस करना पड़ा, इसके बाद सेकंड और थर्ड लॉन्च भी उनकी अनसक्सेसफुल ही रही। हर फेलियर की वजह से उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था, उनके पैसे खत्म हो रहे थे। इनफैक्ट स्पेसएक्स के पास इतने कम पार्ट्स और पैसे बचे हुए थे कि फिर बस उनके पास एक ही चांस बचा था, एक 4th लॉन्च। वही उनकी सारी उम्मीद थी, जिसके बाद वो पूरे कंगाल हो जाते। लेकिन क्योंकि इलॉन मस्क यू कैन डू इट इस मैजिकल फ्रेज पे बिलीव रखने वाले इंसान थे, इसीलिए फिर उन्होंने खुद चीफ इंजीनियर की जगह ली और 4th लॉन्च पर अपनी पूरी जान, मेहनत और पैसे लगा दिए, जो फिर एट द एंड सक्सेसफुल भी हुआ। इस चीज ने इलॉन मस्क के ड्रीम को जिंदा रखा। और फिर फास्ट फॉरवर्ड करके आज की बात देखें तो हाल ही में स्पेसएक्स एक ऐसी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है जो ह्यूमंस को स्पेस ऑर्बिट में लेके जा सकती है, जिसके साथ खुद अब नासा भी डील्स कर रही है, उनके साथ काम कर रही है।
देखो दोस्तों, कई बार हमारी खुद की हार की जिम्मेदारी हम खुद होते हैं। किसी रीजन से हम खुद पर भरोसा तोड़ देते हैं और सक्सेस के लिए ट्राई नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, वो एक इंपॉर्टेंट टास्क करने में डिले करते हैं। इसीलिए उस डिले से हटके खुद पॉजिटिव होकर एक्शंस लेने के लिए कई बार जरूरी होता है कि हम इस फ्रेज का यूज करें खुद के लिए और अपनी टीम के लिए, दैट यस यू कैन डू इट। मैजिकल फ्रेज नंबर 3। ऑथर रिच डेवोस, जो एमवे कंपनी के को फाउंडर है, वो एक पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। एक बार जब उनकी वाइफ की कैटरेक्ट सर्जरी होने वाली थी, तब डॉक्टर्स ने कहा कि आप सुबह आके सर्जरी करके सेम डे डिस्चार्ज ले सकते हो। ना ये सजेशन ऑथर को सही लगा, पर उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं, सुबह सुबह घाई कर ट्रैफिक से भरी लंबी ड्राइव करके टेंशन भरे माइंड से सर्जरी कराना सही नहीं होगा। उससे अच्छा है कि मैं एक दिन पहले ही हॉस्पिटल आ जाऊं और रिलैक्स होकर दूसरे दिन सर्जरी कराऊं। ना ये बात ऑथर को इतनी ग्रेट नहीं लगी, बिकॉज इसमें ज्यादा टाइम और पैसे बर्बाद होंगे, ये ऑथर ने सजेस्ट करा। पर हेलन, उनकी वाइफ, नहीं मानी और एक दिन पहले रात को ही हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गई। अब दूसरे दिन सर्जरी के वक्त डॉक्टर ने ऑथर को अलाउ किया कि आप ऑपरेशन देख सकते हो। सो ऑपरेशन देखते वक्त ऑथर ने देखा कि कैसे डेलिकेटली डॉक्टर ने उनकी वाइफ की आंखों के लेंस को रिमूव करा और नए लेंस लगाए, जो बहुत टफ प्रोसीजर था। नाउ सर्जरी कंप्लीट होने के बाद उस सर्जरी की सीरियसनेस देख के ऑथर को रियलाइज हुआ कि सर्जरी से पहले उनकी वाइफ को रेस्ट लेने की कितनी जरूरत थी, उन्हें इमोशनली रिलैक्स होना, कंफर्टेबल रहना कितना जरूरी था। उन्होंने रियलाइज करा कि पहले वो सिर्फ जल्दी जल्दी सर्जरी खत्म करके घर जाने की सोच रहे थे, जो सेल्फिश और गलत था। इसीलिए फिर ऑथर ने उनकी वाइफ से सॉरी बोला। उन्होंने एक्सेप्ट करा कि आई वॉज रॉन्ग एंड यू वर राइट। नाउ यहाँ समझने वाली बात यह है कि इतने बड़ी कंपनी के को फाउंडर होने के बाद भी कैसे उन्होंने अपनी गलती खुद से एक्सेप्ट करी, कैसे उन्होंने खुद के थॉट्स को खुद को ऑब्जर्व करके खुद की मिस्टेक समझी, जो एक्चुअली एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल इंसान की क्वालिटी भी होती है। याद रखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है, ये सोचकर हमेशा चलने वाले लोग मैक्सिमम है दुनिया में। बट जो कुछ लोग ये समझते हैं कि हाँ वो गलत हो सकते हैं, वही ग्रेट चीजें भी अचीव करते हैं। इसलिए मैजिकल फ्रेज नंबर 3 ये है कि यस आई वॉज रॉन्ग। ये लाइन आपको सिखाएगी अपने ईगो को साइड में रखकर हम्बलनेस, इंटेग्रिटी सिखाएगी, ये चीज जो ग्रेट लीडरशिप की खास क्वालिटी भी रहती है। एग्जाम्पल, हम्बलनेस का एक बेस्ट एग्जाम्पल पूछोगे तो वो है सर रतन टाटा का। वो इतने रिच होने के बावजूद अपने हर एक एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। जुलाई 2015 में सर रतन टाटा जी ने मीडिया में एक्सेप्ट किया कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जब उन्होंने टाटा नैनो की ब्रांडिंग चीपेस्ट कार ऐसी की, ना कि सबसे अफोर्डेबल कार ऐसे करा, जो कहीं ना कहीं रीजन भी था उनके प्रोजेक्ट का फेल होने का। मैजिकल फ्रेज नंबर 4। इमेजिन करो कि आप अपने घर के बाहर कचरा रखते हो ये उम्मीद में कि कचरा वाला आएगा, कचरा लेके जाएगा। बट एक दिन हो जाते हैं वो नहीं आता, 2 दिन हो जाते हैं वो नहीं आता, पूरा एक हफ्ता निकल जाता है बट वो नहीं आता, जिसके बाद आपकी पूरी सोसाइटी में बदबू फैल जाती है। ना ऐसे में होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से हमें समझ में आएगा कि सफाई वाले की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोज आके काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। सेम इंपॉर्टेंस हमारे कोवर्कर्स, असिस्टेंट, मैनेजर, पुलिस, फायर वर्कर्स, इवन भाजी बेचने वाले, सैलून वाले और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी मॉम डैड की होती है, जिन्हें हम हमेशा ग्रांटेड में ले लेते हैं और कभी अप्रिशिएट नहीं करते। देखो दोस्तों, आई नीड यू ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो लोगों को स्पेशल फील कराएगा, जो टीम के परफॉर्मेंस को एक पॉजिटिव ग्रोथ देगा। आई नीड यू एक ऐसा फ्रेज है जो आपके सामने वाले पर्सन को उनकी इंपॉर्टेंस, उनके काम की इंपॉर्टेंस, उनकी वैल्यू उन्हें रियलाइज करवाएगा। वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं ये उन्हें रियलाइज करवाएगा। जो रियलाइजेशन अगर सच में उन्हें हो जाए तो फिर वो आपके साथ ऐसा बॉन्ड बना लेंगे जो बस पैसों के बॉन्ड से काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो फिर उन्हें उनकी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा करने के लिए उन्हें एनकरेज करेगा। इसीलिए अगेन आई नीड यू ये रियलाइज कराना एक ग्रेट लीडर की जिम्मेदारी होती है, जो आपके अंदर भी होनी चाहिए। पावरफुल फ्रेज नंबर 5। ऑथर के एक दोस्त थे जो हमेशा उनके डॉलर्स के नोट को अच्छे से फोल्ड करके उनकी वैल्यू के हिसाब से अरेंज करके आराम से वॉलेट में रखते थे। ये चीज ऑथर ने कई बार नोटिस करी थी, इसीलिए उन्होंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया कि आप ऐसा क्यों करते हो, एग्जैक्टली क्या कोई खास रीजन है इसके पीछे। उस पर उनके दोस्त ने बोले कि यस, मैं मेरे पास आए हर पैसे की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए उन्हें इतना ध्यान से रखता हूँ वॉलेट में। नाउ इस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर ऑथर बोलते हैं कि इसी तरह अगर हर इंसान दूसरे इंसान को सेम रिस्पेक्ट देगा तो क्या बात होगी। बिकॉज ऑथर के हिसाब से आई रिस्पेक्ट यू ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज हम बिना बोले भी सामने वाले इंसान को फील करा सकते हैं, रिस्पेक्टफुल फील करा सकते हैं, अगर हम बस उनकी फीलिंग्स को उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका दे। देखो ऑथर बोलते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद के ही बारे में बातें करते रहते हैं हमेशा, जो दूसरों की बातों को नहीं सुनते, और एक होते हैं जो सामने वाले इंसान को अच्छे से सुनते हैं। देखो एक अच्छा लिसनर होना एक अच्छे लर्नर की निशानी होती है, प्लस सामने वालों की बातों को इंटरेस्ट लेके सुनना एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है। और अगर हम एक फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो उसे भी रिस्पेक्ट से ट्रीट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाले लोग हमेशा करते हैं, एक ग्रेट लीडर हमेशा करता है। इसीलिए इस 5th मैजिकल फ्रेज की इंपॉर्टेंस को समझो और उसे हमेशा यूज करो, चाहे बोल के चाहे बिना बोले। ना ये बातें मैंने आपको 10 पावरफुल फ्रेजेस फॉर पॉजिटिव पीपल बाय रिच डैवोस इस बुक से बताई है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी होगी तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या मैं एक और वीडियो बनाऊं इस बुक का। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ये मिशन रीड इंडिया रीड सक्सेस हो पाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर पाए, उनकी सोच को बदल पाए, इंप्रूव हो पाए खुद भी अपनी लाइफ में और दूसरों को भी इंप्रूव कर पाए। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।